वन पेपर सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर 2 की बात करते हैं। और लेक्चर 2 में जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री का भी ये लेक्चर 2 है, जिसमें लास्ट टाइम हमने 25 MCQs जो है वो डिस्कस किए थे लेक्चर 1 के अंदर। तो वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। 26 है हमारा जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर बिकॉज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? तो इसका आंसर है जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम हड़प्पा। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें मिली हैं वो हड़प्पा से अल्टीमेटली मिली हैं इस सिविलाइजेशन की, यानी दरिया सिंध की तहजीब की। तो इस वजह से जो है इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब मेनली देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन हम नॉर्मली कहते हैं वो जो पंजाब के अंदर है, और मोहनजोदड़ो हम कहते हैं वो जो सिंध के अंदर है। ठीक है, ये मेन दो एरियाज थे, एक हड़प्पा पंजाब के अंदर और दूसरा सिंध के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को ही जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये यही कहना चाह रहा है। 27 है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग, कि ये किस टाइम के दौरान बहुत ज्यादा इसने जो है तरक्की की या मौजूद थी। तो वो 3000 BC से लेके 1500 BC तक का इसका टाइम है। सम टाइम्स इसे 3300 BC से लेके 1800 BC तक भी जो है वो माना जाता है। और फिर ये माना जाता है कि 1800 BC में शायद कोई जलजला आया, कोई तूफान आया, कोई तबाही ऐसी आई जिसके नतीजे के तौर पे जो है ये खत्म हो गई। और कुछ ये मानते हैं कि आर्यंस आए और उन्होंने आके जो है इन्हें यहाँ से निकाल भगाया। तो मुख्तलिफ तरह की जो है वो आराम मौजूद है हिस्टोरियंस के बीच में। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड इन हड़प्पा बाय द हड़प्पन्स, कि हड़प्पा जो है यहाँ पे कौन से एनिमल्स थे जिन्हें के पालतू बना के रखा गया था। तो उस पे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन ये है कि बफेलो उनके पास मौजूद थी, गाय थी, शीप थी, डॉग था और पिग था। ठीक है जी, ये जो है उन्होंने रखे हुए थे। और हमें जो नहीं मिलता जिसका एविडेंस रखने का, वो घोड़े हैं जिनको हमें उन्होंने पालतू बना के रखने का एविडेंस उस टाइम पे हमें नहीं मिलता। 29 है, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, के इंडस वैली के जो पीपल थे वो पूजा करते थे। इससे पहले हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हिंदू रिचुअल्स थे उसमें सबसे पहले लॉर्ड शिवा जो है उसको सबसे ज्यादा पूजा किया जाता था, या फिर नेचर की जो चीजें थी उनको पूजा किया जाता था। तो यहां पे इसका आंसर है मदर गॉडेस एंड शिवा पुष्पति। ठीक है जी, अब ये शिवा पुष्पति जो है, अब यहाँ पे ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये इनके लॉर्ड शिवा हैं और इनकी कुछ इस तरह की मूर्ति है, क्योंकि जो इंडस वैली की मूर्तियां मिली हैं वो इस तरह की है। ये जो कॉइन आपको दिखाई दे रहा है इस कॉइन की तरह की है। तो जब इसको डीकोड किया गया तो वो इस तरह की मूर्ति मिली, तो जिसको शिवा पुष्पति का नाम दिया गया। ठीक है, और साथ में मदर गॉडेस जो है इनकी पूजा की जाती थी। नंबर 30 है, द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड ऑफ, आंसर है जी कॉपर एंड ब्रोंज। क्योंकि आयरन एज हमने कहा कि इसके बाद स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे आयरन एज तो थी नहीं, तो अल्टीमेटली जो है ब्रोंज और कॉपर की चीजें बनाई जाती थी, कांसी और तांबे की। 31 है, द मेन चैनल्स ऑफ और नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, कि हमने सबसे ज्यादा जो नॉलेज हासिल किया वो कहां से किया जी? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से, जो आसार कदीमा की जो खुदाई हुई उससे जो हमें जो चीजें मिली वहां से हमें पता चला। 32 है, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग अ गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा वाज मेड अप ऑफ, कि जो डांसिंग गर्ल की जो पिक्चर हमें दिखाई दी, ये जो आपको यहां सामने दिखाई दे रही है डांसिंग गर्ल की, ये हड़प्पा से हमें जो मिली, ये किसकी बनी हुई थी? तो ये ब्रोंज की बनी हुई थी। ठीक है जी, कांसी की बनी हुई थी ये डांसिंग गर्ल थी। ये काफी ज्यादा फेमस जो है डांसिंग गर्ल है। 33 है, द ग्रेट ग्रैनी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्कवर्ड एट, कि भाई जो गोदाम हमें मिले हैं गल्ले के वो कहां से मिले हैं? तो वो मिले हैं हड़प्पा से। कि हड़प्पा में हमने देखा कि वहां पे जो गल्ले के गोदाम थे वो इस तरह के हमें देखने को मिले। तो इससे ये आइडिया होता था कि एक तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कहीं एक जगह से कंट्रोल हो रही है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा सरप्लस वैल्यू में जा रहे थे, बहुत ज्यादा यानी खुशहाल लोग थे कि उनके पास गल्ला इतना सादा बचता कि वो स्टोर भी उसे करते थे। 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, कि जो गलत है वो हमने देखनी है। तो ए है जी, द इंडस वैली पीपल वर नॉट एक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वेविंग, के वो जो है वो ये बोना और काटना, ये जो होता है क्या कहते हैं इसे, धागे का जो काम होता है इसको कहते हैं जी बोना और काटना वगैरह। ये यहाँ नीचे आप देखिए इसको कहते हैं। तो एक ये है, बी है, द एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा आर एट्रीब्यूटेड
टू आर बी दयान राम, और सी है द असेंबली हॉल वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो, और डी है द ओपन कोर्टयार्ड वाज द बेसिक फीचर ऑफ द हाउस प्लानिंग। अब जो सी है ये भी ट्रू है, नॉट ट्रू नहीं है, क्योंकि हाउस प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कोर्टयार्ड ही था, जो उनका सहन हमें देखने को मिलता है ये था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की असेंबली हमें मोहनजोदड़ो के अंदर देखने को मिली असेंबली, ठीक है, वो भी हमने देखी। अच्छा, इसके अलावा जी आर बी दयान राम जो है उन्होंने हड़प्पा की एक्सकैवेशन उनको एट्रीब्यूट किया जाता है, ये भी ठीक है। तो नॉट ट्रू सिर्फ एक है कि जिसमें ये कह रहा है कि इंडस वैली के जो लोग थे, द इंडस वैली पीपल वर नॉट एक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वेविंग, कि वो जो है वो ये धागा कुताई वगैरह जो था ये काम इन्हें नहीं आता था, बल्कि आता था। क्योंकि ये जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है डोमेस्टिक पिक्चर है घर के अंदर की, जिसमें ये औरत बैठी हुई जो है चरखे के ऊपर धागा काट रही है, तो ये अल्टीमेटली जो है ये काम इन्हें आता था। तो इसका मतलब पहला जो है वो आंसर है। 35 है द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक, उनके पास जो स्टोन एज पीपल थे उनके पास क्या था। अब इसमें तीन आरा हमारे पास पाई जाती हैं कि उनके पास पालतू के तौर पे, स्टोन एज का मतलब जो पत्थर के जमाने के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले किसे पालतू जानवर के तौर पे रखा, बकरी को रखा, जो सबसे ज्यादा हमें एविडेंस मिलते हैं, शीप को रखा, यानी सबसे पहले बकरी को रखा, उसके बाद भेड़ जो है उसको रखा, और कुछ फिर ये आरा पाई जाती है हिस्टोरियंस की कि नहीं सबसे पहले डॉग्स को रखा, कि जो वुल्स थे, जो भेड़िए थे, उन भेड़ियों में से जो है फिर कुछ को काबू करके अपने पास रखा, तो या उनके साथ जो फिर नई जो बच्चे वगैरह पैदा हुए तो डॉग्स वगैरह, उन्होंने उसे सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल्स के तौर पे रखा। लेकिन सबसे ज्यादा हमें गॉड या बकरी का जो है वो राय ज्यादा मिलती है। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स was known to ancient Vedic period, कि भाई एंशियंट वैदिक पीरियड में किससे सबसे ज्यादा वो जानते थे उस टाइम पे। तो इसका आंसर है हमारे पास लॉयन, शेर को वो जानते थे। इसका बाकी ऑप्शंस है एलिफेंट, बोर, जंगली सुअर जिसे कहते हैं, या टाइगर। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है लॉयन, शेर को वो जानते थे। 37 है द आर्यंस एट फर्स्ट सेटल्ड इन, के जो आर्यंस हैं जो 1500 BC में इंडिया में आए सेंट्रल एशिया से, तो वो सबसे पहले कहां सेटल हुए जी। इसका राइट ऑप्शन है पंजाब, या फिर सिंध एंड पंजाब अगर आता है तो ये भी राइट ऑप्शन है। दोनों ही आरा पाई जाती हैं कि सिंध और पंजाब दोनों में आके एक साथ वो बसे, और फिर एक आरा ये है कि सिर्फ पंजाब में आके बसे और फिर यहां से आगे वो फैलते चले गए। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय आर्यंस, के इनमें से ऐसी कौन सी है जो कि आर्यंस ने जो है वो प्रैक्टिस नहीं की। तो ब्लैक स्मिथ है, बाकी ऑप्शंस जो है वो यहां नहीं है। तो ब्लैक स्मिथ इसलिए है क्योंकि जब आयरन एज उस टाइम पे स्टार्ट ही नहीं हुई थी, आयरन एज अराउंड 600 BC के अराउंड स्टार्ट हुई, और आर्यंस जो है वो 1500 BC के अराउंड आए। तो वो तो उस टाइम पे जो है वो ब्रोंज एज का जमाना था, तो अल्टीमेटली जो है उन्होंने ये प्रैक्टिस नहीं की, तो लोहार नहीं थे उस टाइम पे वो। 39 है ब्राह्मण्स आर बुक्स दैट डील विद, के जो ब्राह्मण्स बुक्स हैं वो डील किसके साथ करती हैं, वो रिचुअलिज्म के साथ डील करती हैं। रिचुअलिज्म का मतलब है रस्म परस्ती। रस्म परस्ती का मतलब ये है कि आप मजहब में जो है वो ऐसी रसूम को इंट्रोड्यूस करवा दें, जैसे आप देखें हिंदुज्म के अंदर वो पूजा या उनकी बहुत सी चीजें हैं, तो ये सारी ब्राह्मण्स के ही बुक्स से जो है वो आई हुई हैं। तो रिचुअलिज्म जो है यहां पे इसका राइट आंसर है। 40 है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1922, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 1922 में जो है वो जॉन मार्शल जो है उनके असिस्टेंट ने इसे जो है डिस्कवर किया था, जो हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। 41 है द स्प्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कॉन्टरमेनियस विद द, ये किसके साथ यानी फैलती रही साथ साथ, और ये साथ साथ किसकी फैलती, इसका आंसर है जी वीट प्रोड्यूसिंग जोन्स, के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये जो वीट प्रोड्यूसिंग जोन्स हैं, जो गंदम के जो इलाके हैं, जैसे इनके साथ साथ ये फैलती रही। 42 है ट्रेसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, के इनमें से किस चीज के जो है हमें ट्रेसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिले। तो इसका राइट आंसर है जी शुगर केन। गन्ना जो है वो हमें नहीं मिला कि वो उगाते थे कि नहीं, क्योंकि गंदम जो है वो तो अल्टीमेटली उगाते थे, कपास के बाकी जो चीजें हैं उनके ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन शुगर केन गन्ने के नहीं मिले। 43 है द लोथल सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर, के जो लोथल की सिविलाइजेशन है जो गुजरात के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, बड़ी फेमस थी उस टाइम पे। तो वो फेमस है किस वजह से, एक तो अपने ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है कि बहुत ही प्रॉपर बना हुआ था। दूसरा अपने डॉक यार्ड की वजह से, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जहां पे वो कश्तियां वगैरह आके खड़ी होती तो वहां पे लोडिंग और अनलोडिंग होती थी, ठीक है। तो इन दो वजूहात की वजह से फेमस है। 44 है मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो नोन एज, के मोहनजोदड़ो उसको कहा जाता है माउंट ऑफ द डेड, मुर्दों का टेला, ठीक है जी। माउंट ऑफ द डेड, मुर्दों का टेला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 45 है
ये कोटेशन है एक, व्हेन आई फर्स्ट सॉ देम आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट दे वर प्री हिस्टोरिक, दे सीम टू कंप्लीटली टू अपसेट ऑल एस्टेब्लिश्ड आइडियाज अबाउट अर्ली आर्ट। अब ये एक कोटेशन है, अब इसमें कहता है जी दिस वाज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ सर जॉन मार्शल ऑन ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट, इसका आंसर है जी मोहनजोदड़ो, कि मोहनजोदड़ो में जो चीजें सर जॉन मार्शल ने देखी, जिन्होंने 1922 में से जो है वो वहां पे रिसर्च की थी इसके ऊपर, तो उन्होंने ये चीज देखी कि भाई वो हैरान रह गए कि ये चीजें उस टाइम पे प्री हिस्ट्री के अंदर कैसे मौजूद थी इस कंप्लीट फॉर्म के अंदर। 46 है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां कहां फैली, पंजाब में फैली, सिंध में फैली, गुजरात में इंडिया के फैली, राजस्थान में इंडिया के फैली और बलूचिस्तान में फैली। तो सबसे मेन जो है वो पंजाब और सिंध है, और साथ में फिर गुजरात का एरिया राजस्थान का है, और फिर साथ में बलूचिस्तान का भी एरिया मौजूद है। तो साथ में अगर दूसरी तरह हम इसे कहें तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान के अंदर, यानी जो पाकिस्तान की साइड पे एरिया है, टू द पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और जो इंडिया का पाकिस्तान की साइड का एरिया वहां पे फैली। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। 47 है इंडिकेशंस ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशंस हैव कम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस एट, जो हमें आसार कदीमा मिले हैं, ठीक है जी, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो कहां से मिले हैं जी, वो लोथल से मिले हैं, लोथल जो गुजरात का एरिया है वहां से। 48 है द सोर्स ऑफ द ब्लू जेमस्टोन लॉपिस लुजोली फॉर द पीपल ऑफ हरिपन कल्चर वॉज, कि ये जो लॉपिस लुजोली, ये जो आपको नीचे जेम स्टोन दिखाई दे रहा है, प्रीशियस स्टोन जो है, ये कहां से निकला उस टाइम पे, तो ये है अफगानिस्तान से उस टाइम पे निकला। कोकचा रिवर वैली जो है वहां पे बदख्शां प्रोविंस के अंदर, तो ये वहां से निकला, 6000 साल की इसकी पुरानी हिस्ट्री, और अभी भी ये वहां से ही निकलता है। ठीक है, इसको लोपिस लुजोली को इसका जो है आप नाम देख लें। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडस वैली पीपल इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी जो है वो इंडस वैली लोगों के बारे में सच है, तो इसका आंसर है दे वर्शिप ऑफ इमेजेस वाज फेमिलियर टू पीपल, कि भाई वो ऐसी शक्लों की पूजा करते थे जो लोगों के साथ जिनकी शक्लें मिलती जुलती ज्यादा थी, वो ऐसे यानी कि भगवान उन्होंने बनाए हुए थे कि जो लोगों से भी ज्यादा मिलते जुलते थे। इसी तरह हम देखते हैं लॉर्ड शिवा वगैरह, अल्टीमेटली वो भी लोगों की तरह के ही फोटो हैं। 50 है जी हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द थ्योरी ऑफ आर्कटिक रीजन एज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, के किसने ये थ्योरी दी कि जो आर्यंस हैं जो यहाँ पे इंडिया में 1500 BC में आए, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए, ज्यादा हिस्टोरियंस मानते हैं, तो किसने दी कि वो सेंट्रल एशिया से नहीं बल्कि आर्कटिक रीजन से आए, बल्कि उससे भी पीछे रशिया से पीछे जो पोलर रीजन है वहां से वो आए। तो वो हैं जी बीजी तिलक जो हैं, या बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है, जिनकी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने ये थ्योरी दी कि भाई जो आर्यंस थे एक्चुअली में वो आर्कटिक सर्कल से आए। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इन्हें माना जाता है, अंग्रेजों ने ये इन्हें नाम दिया कि सबसे पहले जो है जिन्होंने इंडियन की फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की, उनमें जो है इनका नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, तो इन्होंने ये थ्योरी दी। ठीक है, तो ये हमारे पास 50 जो है वो MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। एंशिएंट से रिलेटेड अभी मजीद भी हैं, तो ये पाक अफेयर्स का यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो रहा है।